हेलो बच्चों, वेलकम टू द प्रकाश कुंज स्टडी सेंटर। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि भस्म के बारे में, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। ठीक है, और इसी से रिलेटेड हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारा पीएच स्केल है ना। इससे रिलेटेड ये हर बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से याद कीजिएगा। ठीक है, ठीक है। इसमें इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपका न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बिना समय को गवाए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। इसको बहुत ही देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं, उदासीनता क्या है। ठीक है, देखिए हमारा है पीएच स्केल क्या है। ठीक है, तो बता रहा है कि किसी विलयन में है ना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, यानी कि कोई भी हमारा विलयन विलयन बना रहा है। विलयन में जैसे कि हमारा हो जाएगा चीनी और जल का विलयन हो जाएगा, है ना। इसमें जो हमारा ये वाला है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, सोरेनसन। ठीक है, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया, स्केल यानी कि उसको मापने के लिए। ठीक है, एक स्केल दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं ना। और सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने यही स्केल दिया था। ठीक है, इसमें हमारा पीएच कहां से 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 0 से 14 तक है, और उसके बाद से यहाँ पे आई हमारा 6 और 7 के यहाँ पे बीच में है, और 7 और 8 के बीच में है। ठीक है, अब इसमें देखिए, यानी कि 0 से लेकर 6 6.5 तक। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, इतने के बीच में रहेगा तो इसमें हमारा अम्लीयता बढ़ेगा, और वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, और 6.5 और 7 के बीच में जो हमारा रहेगा, यानी अर्थात 7 भी हमारा हो सकता है या 6.5 हो सकता है। ठीक है, तो अगर इतना के बीच में रहेगा, यानी कि 6.5 और 7.5 के बीच में रहेगा, तो हमारा उदासीन कहलाएगा। उदासीन का नहीं कोई स्वाद होता है, नहीं कोई इसका अपना कलर होता है। ठीक है, देखिए, और उसके बाद से 7.5 से लेकर 14 के बीच में जितना भी रहेगा वो हमारा क्या होगा, क्षारीयता इसमें बढ़ती है, यानी कि क्षारीय कहलाएगा। क्षारीय यानी कि भस्म, जो हमारा स्वाद में कड़वा लगे। ठीक है, उसके बाद से देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि किसी विलयन के पीएच का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के लघु गणक का क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है। ठीक है, ऋणात्मक यानी कि माइनस का। अब जैसे कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ये क्या है, इसका ये सूत्र हो गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक ये भी सूत्र है, पीएच बराबर लॉग इंटू 1 हाइड्रोजन आयन, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन की हमारा क्या सांद्रता है, किसमें, मोलरता में। ठीक है, अब जैसे कि इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए जल का हाइड्रोजन आयन कितना है, 10 के पावर -7 है, तो इसका पीएच में मान निकाले। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन आयन, यानी कि यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आयन का मान कितना है, 10 के पावर -7। तो इसके बाद से ये वाला सूत्र लगाएंगे, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस लॉग का लॉग हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का मान कितना दिया है, 10 के पावर 7, -7 दिया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, और ये हमारा पावर में है ना, तो जब इसको हम लोग करेंगे, इसकी प्रक्रिया करेंगे, तो माइनस में 7 है तो इधर मल्टीप्लाई में चला आता है, तो माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा -7 लॉग 10। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 लॉग 10, है ना। और यहाँ पे देख लीजिएगा लॉग 10 बराबर इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 7 गुना 1 करेंगे, यानी कि 7। ठीक है, अगर मान लीजिए, अब जैसे कि हमारा किसका था, जल का था, है ना। अब यहाँ पे है जैसे कि हमारा जल का पीएच मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब जब जल का पीएच मान हमारा 7 आ गया, तो 7 यानी कि यहाँ पे, है ना, जब 7 आ गया तो जल हमारा क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा,
है ना। उदासीन यानी कि नहीं कोई उसका स्वाद होगा, नहीं उसका कोई कलर होगा, ठीक है। ये हमारा होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका पीएच मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये वाला एक तो उतार लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बार ये क्वेश्चन करता, ऑब्जेक्टिव में करता। मान लीजिए कि इसमें कुछ दे दिया कि इसका पीएच मान बता, अब जैसे कि मान लीजिए हमारा ब्लड हो गया, ब्लड है ना, इसका होता है पीएच मान 7.4 होता है। अब मान लीजिए कि ब्लड का 7.4 हो गया यहाँ पे, तो 7.4 यानी कि हमारा आगे है, तो ये हमारा क्या होगा, ब्लड ऐसे स्वाद में हमारा क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि नमकीन लगता है ना, तो हमारा क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। अब जैसे आंसू हो गया, पसीना हो गया, नींबू हो गया, नींबू के रस का हो गया, ठीक है। ये सभी का पीएच मान ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। अब जैसे कि इसके पहले हमने बताया था आप लोगों को कौन सा फल में कौन सा हमारा अम्ल पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अगर इसको सही तरीके से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो हमें ऑब्जेक्टिव में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जानेंगे जैसे कि दैनिक जीवन। दैनिक जीवन यानी कि हमारा डेली का जो दिनचर्या हमारा चलता है, दैनिक जीवन में हमारा पीएच का क्या महत्व है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो हम लोग खाना खाते हैं भोजन के पाचन में, है ना, भोजन के पाचन में हमारा ये जो हमारा है पीएच का क्या वैल्यू है ना। और जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे पेट में आमाशय में हमारा एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, या उसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे HCl बोलेंगे, है ना। तो हम लोग जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं, खाना के नेवालों को मुंह में लेकर उसको चबाकर उसके बाद उसको निगलते हैं, तब पहले वो कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, वो क्या करेगा, उसको हम लोग को पाचित करेगा, अब घटित करेगा, है ना। पाचित तो हो जाने के बाद से तब जाकर वो उसका प्रक्रिया हमारे शरीर में आगे की तरफ होता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा दूसरा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे दांतों पर, है ना, तो हमारा मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 होता है ना। अगर मान लीजिए कि इसमें इसका प्रभाव घटेगा, तो इसमें हमारा दांतों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कभी कभी सलाह दिया जाता है कि हम लोग को नमक युक्त ऐसे कोलगेट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोलगेट ना है तो नमक और तेल से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इसका प्रयोग से हमें कभी भी पायरिया नामक बीमारी नहीं होती है। पायरिया एक बीमारी है जिसमें कि हमारा दांतों से क्या होता है, ब्लड यानी कि मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, इससे कि मुंह से बदबू आने लगता है। इसीलिए देखिएगा हमारे पुराने जमाने में जितना भी गांव के बुजुर्ग थे, है ना, आज भी है, दातुन का प्रयोग करते थे, वो भी नीम का दातुन। इससे क्या होता है, दातुन जो हमारा नीम का दातुन एक प्रकार का क्षार है ना। और हमारे दांतों में अगर जो अम्ल का मात्रा ज्यादा बढ़ेगा तो इससे एक प्रकार की बीमारी हो जाती है दांतों में, सब लोग खोरीला कहते हैं, ठीक है। और इससे दांतों में छिद्र हो जाएगा और दांत हमारा ऐसे ही खराब हो जाएगा। इसीलिए पहले के बुजुर्ग इंसान क्या करते थे, नीम के दातुन का प्रयोग करते थे, है ना। आज के मात्रा में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट निकल चुके हैं जो कि हमारा कोलगेट के अनुसार से जो भी है, ठीक है। उसके बाद से हमारा हो सकता है कि थकान के समय, है ना, जब यानी कि हम लोग ज्यादा मात्रा में काम करते हैं, काम करने के उपरांत हमारे शरीरों में क्या होता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें भी हमारा पीएच का ही महत्व है। कैसे होता है, देखिए, अब मान लीजिए कि हम लोग एकाएक तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग काम करते हैं, काम करने के उपरांत क्या होता है कि हम लोग थक जाते हैं, हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम होते चला जाता है ना। तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा तो हमारे शरीर में एक प्रकार के अम्ल की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, है ना। लैक्टिक अम्ल का प्रभाव हमारे शरीर में जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे बदन में दर्द होना शुरू हो जाता, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या पीएच के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद से अगर मान लीजिए मिट्टी में, मिट्टी का हमारा पीएच मान कितना, 7 ऐसा उदासीन रहता है, उससे कम ही होना चाहिए, है ना। कम रहेगा तो अम्लीय है, अगर ज्यादा मात्रा में अम्लीय होगा उसमें भी हमारा फसल अच्छा नहीं होगा, अगर ज्यादा मात्रा में क्षारीय होगा तो भी हमारा फसल नहीं होगा। इसीलिए हमारा 7 के लपेटा में रहना चाहिए, है ना। इससे क्या होगा, तब जाकर हमारा फसल बेहतर तरीके से होगा, ठीक है। अगर कभी कभी इसका प्रभाव कम हो जाता है, पीएच का मान कम रहता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, भाखड़ा जो चूना मिलता है ना, काली चूना, इसकी मात्रा हम लोग खेतों में डालते हैं ताकि उसमें क्षारीयता बढ़े। क्षारीयता बढ़ेगा तब जाकर उसमें हमारा फसल का उत्पादन अच्छा होता है नहीं तो कभी कभी होता है ये कि अम्लीय वर्षा होने के कारण, अम्लीय वर्षा जैसे कि मान लीजिए कि उद्योग फैक्ट्री के चलने से मोटरसाइकिल के जो सालांसर से जितना भी धुआं निकलता है, इससे क्या होता है, वातावरण दूषित होता है। आप मान लीजिए कि दिन प्रतिदिन इतनी मात्रा में पेड़ पौधे कटते जा रहा है ना। पेड़ पौधा के कटने के कारण क्या होता है,
हमारा O2 का ऑक्सीजन लेवल का मात्रा घटते चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण आज हम लोग भुगत रहे हैं, टेम्परेचर इतना मात्रा में बढ़े जा रहा है। ठीक है, इसीलिए सभी आदमी संकल्प करें कि हम लोग को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, है ना। पेड़ एक एक पेड़ लगाएंगे तो इससे हमारा क्या होगा, पर्यावरण हरा भरा होगा, जो कि हमारा देखिए प्रकृति से हमें बहुत ही बहुमूल्य उपहार मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन कहते हैं, है ना। बिना खाना खाए हम लोग जीवित रह सकते हैं, बिना पानी पिए 102 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए प्रत्येक आदमी ये संकल्प लेके हम सभी को एक एक पेड़ जरूर लगाए, ताकि हमारा पर्यावरण बचे, सुरक्षित रहे। ठीक है, इसी में देखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, भेजिएगा, है ना, ताकि वो भी अपना तैयारी सही से ढंग से कर सके और आने वाले 2027 में अपना एग्जाम बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, है ना, ताकि उसका रिजल्ट भी बेहतर है। अगर आप भेजिएगा, एक दूसरे का मदद कीजिएगा, तभी ना आपको धन्यवाद देगा कि हाँ आपने हमारा मदद किया, जिसके कारण आज हम रिजल्ट बेहतर कर पाए। ठीक है, धन्यवाद।